नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रेन ऑन द रूफ। लिखा है इसको कोट्स किनी ने। बारिश आप सबको पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बारिश में एक व्यक्ति के, और व्यक्ति भी ऐसा वैसा नहीं, एक कवि के, एक पोएट के दिमाग में किस प्रकार के ख्याल आ सकते हैं, वो कहाँ तक अपनी इमेजिनेशन को और अपनी ऑब्जर्वेशन को लेके जा सकता है, ये आज आप इस पोयम में देखने वाले हो। तो आइए पढ़ते हैं इस पोयम को वर्ड टू वर्ड। तो दोस्तों, इस पोयम को हम पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड। 3 स्टैंजास, तीनों में बहुत ही खूबसूरत से अनुभव, एक्सपीरियंस आप जानोगे। पहला क्या है स्टैंजा? When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब आपको बताया जाएगा वर्ड टू वर्ड। होता क्या है, वो कहते हैं कि जब ह्यूमिड शैडोज, इस ह्यूमिड शैडोज का मतलब यहाँ पे है बादल। तो बादल क्यों? देखो, ये रात का समय है। सुबह जब बादल होते हैं, दिन को जब बादल होते हैं, तो जो सीन है वो कैसा होता है कि भाई चल रोशनी है, ठीक है, रोशनी है और उसमें कुछ काले बादल हैं या सफ़ेद बादल हैं। बेसिकली काले बादल होते हैं जो बारिश करते हैं, तो हमको सफ़ेद और काले का कॉन्ट्रास्ट दिख जाता है। हम उन बादलों को देखते हैं, ठीक है। रात को वो बादल बादल नहीं, वो लगता है परछाइयाँ हो, और बैकग्राउंड में अगर सितारे हो, आय हाय क्या कहना। तो आसमां में सितारे हैं, उसको बोला गया है स्टैरी स्फीयर्स, यानी सितारों भरा आसमां। ह्यूमिड शैडोज यानी पानी से भरे हुए काले काले बादल। होवर मतलब उड़ना, वो उड़ रहे हैं इस आसमां में, तैर रहे हैं इस आसमां में। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। और ये जो अंधेरा है, इसको उदासी से दिखाया गया है। ये जो उदासी का अंधेरा है, ये कहीं ना कहीं बारिश के इन आंसुओं में बह जाता है। इसका मतलब क्या है समझना। देखो, रात का जब वक्त है, रात का नहीं भी हो, दिन का भी हो, जब एक आदमी रोता है, रोने का मतलब क्या है? उसके मन में जो उदासी है, वो उदासी बह जाती है। इसका एक मीनिंग। ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये जो अंधेरा है हर तरफ, इस अंधेरे में जब ये बारिश हो रही है, तो ये जो उदासी है ये बह जाएगी। यानी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो उदास है, जैसे कि पोएट, हो सकता है मन में वो उदासी जो है वो चली जाए। तो मेलनकली डार्कनेस, तो डार्कनेस को मेलनकली नहीं बोला गया। अंधेरा उदास नहीं है। अंधेरे में किसी के मन में उदासी है, जैसे कि पोएट या कोई और जिसके मन में भी उदासी होगी, उस उदासी को दूर कर दिया जाता है बूंदों से। आप सबको पता होगा, जब बारिश होती है तो पूरा नेचर खिल उठता है, पंछी उड़ने लगते हैं, फूल पत्तियों में एक अलग सी चमक है। अगर एक व्यक्ति दुखी भी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो दुख है वो थोड़ा सा कम ज़रूर होता है, मूड ज़रूर अच्छा होता है। आप अगर जाके बारिश की बूंदों को महसूस करोगे तो मन में जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा, जैसे बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर करती है। फिर क्या कहा गया है? और ऐसे में ये जनाब बारिश की बूंदों को महसूस नहीं कर रहे हैं, कवि हैं जी, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। वो क्या कह रहे हैं? आराम से अपने घर में, कॉटेज मतलब कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, बंगलो नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, नॉर्मल सा जो घर होता है, ठीक है, जो आप कह सकते हो 1-2 माले का नॉर्मल सा घर है, वहां पे प्रेस द पिलो मतलब क्या? तकिए पे सिर रख के, आय हाय, पैटर को सुनना। पैटर मतलब जब आपके यहाँ भी बारिश होती है तो छत पे जो बारिश होती है उसकी आवाज़ आती है, देखा आपने? आप कभी उठो 5 बजे 6 बजे, आपको टक 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 आवाज़ आ रही होती है, आप कहते हो अरे बारिश हो रही है, अरे बारिश होने लगी क्या? तो वो जो छत पे जब आवाज़ आती है, ये जो घर है ये छत के सीधा नीचे, शायद 1 मंजिल का होगा, 2 मंजिल का होगा, पर सीधा छत के नीचे है। तो जो छत जो है वो कौन सी है? पत्थर वाली। हिंदी में उसको बोलते हैं पाटौर। जो है ना आपके स्क्वायर स्क्वायर जो पत्थर है ये लगे हुए होते हैं, शिंगल्स, ठीक है जी, लकड़ी के पत्थर नहीं है। बेसिकली मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पत्थर नहीं है, लकड़ी के है ना, ये ऐसे रेक्टेंगुलर टुकड़े आते हैं, ठीक है। तो ये जो घर है ना, ये अगर आप देख सकते हो, ये अगर मान लो कॉटेज है, तो इसकी ये जो छत होती है आपने बचपन में बनाई हुई होगी, ऐसा कुछ अगर मान लो एक कॉटेज का डिज़ाइन है, मान लो, वैसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स होते हैं जो बने होते हैं लकड़ी के,
जैसे आपने निंजा हथौड़ी के घर में देखे हुए होंगे, ठीक है जी। तो जब उसको बोलते हैं शिंगल्स। तो जब शिंगल्स पे बारिश की बूंदें टकराती है तो एक आवाज आती है, टक 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 टक, इसको पैटर बोलते हैं। तो ये जो पैटर है ना, इसको सुनना, जब सॉफ्ट सॉफ्ट रेन आपके सिर पे है, सॉफ्ट रेन सिर पे डायरेक्टली नहीं आ रही, उस छत पे है, इसको महसूस करना। हो सकता है अगर आप खिड़की हो तो हल्की हल्की बूंदें घर के अंदर आ रही हो, ये आनंद है। ये पहला स्टैंजा है। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की। क्या कहता है अगला स्टैंजा? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब क्या होता है अगला? अब एक एक्सपीरियंस आपको बहुत शानदार है। हर टिंकल, टिंकल मतलब क्या है? देखो पैटर क्या बताया मैंने आपको, जो अभी आपको आवाज भी आ जाएगी, टक 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 लंबा, पर उसकी जो एक एक साउंड को अगर आप देखोगे, टप 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 या टक, एक एक साउंड को अगर आप देखोगे तो उसको बोलते हैं टिंकल। हल्का सा वो जो साउंड होता है, आप कह सकते हो, ठीक है जी। जब वो साउंड आता है आपके शिंगल्स पर, शिंगल मतलब मैंने आपको बताया था जो रेक्टेंगुलर लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, वो एको करता है मेरे दिल में। मतलब जब वो टक 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 आ रहा होता है तो उसका असर मेरे दिल में भी है। इसका मतलब मैं उसको बहुत अच्छे से जी रहा होता हूँ बारिश को। कहते नहीं है बारिश में सिर्फ ये नहीं है, बारिश को देखो, बारिश को जियो, अपने हाथ फैला के आप बूंदों को महसूस करते हो। उसी तरीके से जब वो टक 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 आवाज़ आती है तो वो दिल की धड़कन और आवाज़, ऐसे लगता है कि वो तालमेल हो, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, म्यूजिक चल रहा हो, ऐसा फील होता है। ऐसे में दो तरह के ड्रीम मेरे दिल में आते हैं, मेरे मतलब कवि के कोट्स के। वो क्या कहते हैं? एक तो आते हैं 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन नहीं होता बारिश में, काश मैं किसी पहाड़ पे हूँ, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, या फिर सुकून ही सुकून, या कुछ और ऐसा जो हम चाहते हैं, मतलब हो सकता है नहीं मिल पा रहा हो, हम फ्यूचर में चाहते हैं, इमेजिन करते हैं कि भाई मैं मसूरी की किसी वादी में हूँ, सनराइज हो रहा है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, या मैं अपने एक बहुत बड़े घर में हूँ, हर तरफ एक मेरा बहुत बड़ा सा गार्डन है, एक छोटा सा सफ़ेद कलर का मकान है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ हम इमेजिन करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है। या फिर ऐसे वक्त में एक इमोशन आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा पास्ट, कुछ ऐसा जो हम बचपन में भुला चुके हैं वो हमें याद आता है, वो इनको भी याद आता है। क्या कहते हैं? 1,000 रिकलेक्शंस, मतलब बचपन की कुछ यादें। देखो बारिश आती है, आपको भी बारिश में महसूस होता होगा कि यार वो जो बचपन वाली बारिश थी ना, वो अलग थी। आप स्कूल से आ रहे हो या स्कूल के जा रहे हो, वो देखा है आपने, आप स्कूल जा रहे हो, मैगी बनी हुई थी, बारिश पड़ गई, आप स्कूल नहीं जा पाए, वो 10 बजे तक आपने टॉम एंड जेरी देखा और वो जो मैगी है वो घर पे बैठ के आपने खा ली। दैट इज ब्लिस। फिर क्या होता है? फिर होता है कि ये कहा गया है, कंपैरिजन किया गया है कि ये जो यादें हैं ये धागे की तरह है, एयर थ्रेड्स मतलब न दिखने वाले धागे की तरह, धागा धागा धागा। और ये धागा है ना, कपड़ा बनाते हैं। तो आपको अगर पता हो जो कपड़ा बनता है, जैसे ये शर्ट में पहना हुआ हूँ, ये अलग अलग थ्रेड से बना हुआ है, तो बहुत सारे धागे, एक गोला होता है, इस गोले में कवर होते हैं, ठीक है, ऐसे गोले में कवर होते हैं बहुत सारे धागे, ऐसे कवर होते 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 अलग अलग गोलों से होते हुए इसका फैब्रिक बनता है। फैब्रिक मतलब बोलते हैं कपड़ा, कपड़ा को सिल के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो जो लूम होता है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना आपके लिए, देख सकते हो आप, वूफ, उस लूम को ही वूफ बोलते हैं। वूफ मतलब ये गोला जहाँ पे अलग अलग धागे मिलके कपड़े का शेप लेते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग यादें मेरे दिल में आती हैं। क्या कहा गया है? इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग मतलब मैं जो बिजी रहता हूँ इमोशंस के साथ, कवि है जी आखिर। तो मेरे अंदर, मेरे दिल में वो अचानक से स्टार्ट हो जाती है, जैसे अलग अलग धागे कपड़ा बन रहे होते हैं ना, कोई सफ़ेद धागा, कोई काला धागा, अलग अलग धागे एक साथ आते जाते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर की इमेजिनेशन और पास्ट की मेरी यादें दोनों मेरे दिल में समा जाती है। कब? जब मैं सुनता हूँ टक 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 को छत पर। अब बात करते हैं इस पोयम के आखिरी और फाइनल स्टैंजा की। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। अब वो क्या कहते हैं? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers array she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list
टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। अब इन यादों में एक बहुत ही सुनहरी सी याद है कवि को जो आती है उनकी माँ की। वो क्या कहते हैं कि ये जो इतनी जो मेमोरी है, जो मुझे बचपन की याद आ रही है, आपको भी आई होगी कि यार वो मज़े आते थे बचपन में, अलग ही बारिश में नहाना और वो एंड ऑल पकौड़े खाना, अलग ही मज़ा था। उनमें से एक याद है माँ की। माँ जब ये छोटे थे, कहते हैं कोट्स, जब ये छोटे थे तो माँ क्या करती थी, इनको सोने देती थी। तो जब बारिश हो रही होती थी तब या वैसे भी वो माँ इनको सोने देती थी। बहुत साल हो गए, जब तक डे ब्रेक ना हो जाए, सुबह ना हो, तब तक आराम से सोने देती थी। बारिश तो होती होगी तो भी बारिश हो रही है, ये आराम से सो रहे हैं, वो सुकून इनको याद आता है। मतलब बारिश का जो एक शांति है, उस शांति में, उस अच्छी फीलिंग में, उस सुनहरे एहसास में इनको याद आती है अपनी माँ की, कि माँ कैसे मुझे देखा करती थी। ठीक है, एज आई लिस्ट। तो जब मैं सुन रहा हूँ इस पैटर को तो मुझे वो याद आ रहा है कि वो माँ का चेहरा, जब माँ मुझे देखा करती थी, उनके लिए मैं डार्लिंग था। वो क्या कहते हैं, दैट टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। मैं जो ड्रीम देखता हूँ मैं उनका डार्लिंग, डार्लिंग मतलब बहुत प्यारा, मैं उनका प्यारा था, वो मुझे ड्रीम देखने देती थी। और अब जब मैं सुनता हूँ मुझे याद आती है उस रिफ्रेन को, उस म्यूज़िक को। वो म्यूज़िक जो कौन अब बजा रहा है शिंगल्स पे, वो बारिश। ठीक है जी। तो क्या कहा गया है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो वो जो पैटर है टप टप टप, वो इनके लिए म्यूज़िक की तरह है। वो म्यूज़िक जो कहीं ना कहीं उस याद को वापस लेके आ रहा है। म्यूज़िक से कई चीज़ें कनेक्टेड होती है। आप जब बारिश की म्यूज़िक को सुनते हो तो पास्ट में जो अच्छे एहसास हैं वो आपको याद आने लगते हैं।